डीसी बनाम आरसीबी, दिल्ली में ये मुकाबला है। टॉप की टीम है ना भाई। दिल्ली बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही है, आरसीबी बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही है। दोनों के 12 अंक है। हालांकि आरसीबी ने एक मैच थोड़ा ज्यादा खेला है दिल्ली से। दिल्ली कंपैरेटिवली बेटर पोजीशन में, लेकिन आरसीबी ट्रैवल बहुत अच्छा कर रही है। हर मैच जीती है ट्रैवल करके, और दिल्ली पिछला मैच इनके सामने जीत गई थी। लेकिन ये जो मुकाबला है ना भाई, इसमें दांव पेच इतने कमाल के केएल राहुल बनाम विराट कोहली आमने सामने होंगे। वहीं पे जो इनकी स्पिनर्स है, जो दिल्ली की है, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वहीं पे सूर्या शर्मा वर्सेस कुणाल पंड्या। तेज गेंदबाजी यूनिट, हेजलवुड बनाम मिचेल स्टार्क, कितने सारे दांव पेच है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे विराट कोहली की। विराट कोहली का जो फॉर्म देखने को मिला है ना, शुरुआत में थोड़ा स्लो थे, लेकिन अब देखिए ऑरेंज कैप की रेस में कहां पहुंच गए, एकदम करीब पहुंच चुके हैं। अब ज्यादा दूर है नहीं ऑरेंज कैप उनकी। और मैंने बात की थी, मैंने सीजन शुरू होने से पहले बोला था कि भाई ये खिलाड़ी की अगर आप बात करें और ऑरेंज कैप की रेस की बात ना करें तो ये होगा नहीं। बादशाह खिलाड़ी है, उस तरीके का फॉर्म देखने को मिल रहा है। स्ट्राइक रेट भी उनकी अपने करियर से बेहतर स्ट्राइक रेट चल रही है अभी इस सीजन। और जिस तरह से गेम को आखिर तक लेके जा रहे हैं, फॉर्म उनका कमाल का है। दिल्ली वैसे भी उनका पसंदीदा ग्राउंड है, उनका होम ग्राउंड है। यहाँ पे उनके आंकड़े भी कमाल के हैं, तो एक और बार उनके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी कि गेम को चलाने की। इस मैदान का जो एंगल है उसको भी भली भांति जानते हैं, तो इस वजह से उनका खेलना और लंबी पारी खेलना ये बड़ा जरूरी है। जॉस हेजलवुड की बात ना करूं, ये कैसे होगा। देखिए, उतनी विकेट ले ली जितनी प्रसिद्ध कृष्णा ने ली, 16 विकेट इनके पास है। इनके पास बहुत अलग अलग ट्रिक्स है। एक तो लंबे कद का गेंदबाज है, इसका मतलब उछाल मिलता है, स्टंप के करीब से गेंदबाजी करते हैं, आउटस्विंग डालते हैं, स्क्रैम्बल सीम का भी इस्तेमाल करते हैं। उनके पास स्लो रन भी है, यॉर्कर भी है, बाउंसर का इस्तेमाल करते हैं। और जिस तरह से एक्सपीरियंस है इनके पास, उसका पूरा पूरा फायदा होता है इनकी जब गेंदबाजी आती है, खास करके मुश्किल वक्त में। पिछले मैच में भी आप पेनल्टी में ओवर डाल रहे हो, आप सिर्फ एक ही रन दे रहे हो, आप 2 विकेट निकाल रहे हो और पेड़ लगा रहे हो डॉट बॉल पे। कब? जब सामने वाली टीम को आखिरी के 2 ओवर में 17-18 रन चाहिए, वहां पे आके आप इस तरह से इंपैक्ट डालते हो, तो इसका मतलब आप अपनी ए गेम लेके आए हो अपनी फ्रेंचाइज के लिए। वो है जॉस हेजलवुड। गेंद हाथ में मेरे, अब क्या करते हैं देखिए, वो दिखा रहे ऐसा गेंदबाज को कि मैं स्लो रन डालूंगा। तो लोडिंग में जहां आपने एक्शन को गैदर कर लिया, वहां पे ऐसा दिखाया बल्लेबाज को कि मैं स्लो रन डालने वाला हूं। जनरली अक्सर वैसा ही करते हैं ना, कि कई बल्लेबाज जो गेंदबाज हैं वो ऐसा पकड़ के फिर स्लो डालते हैं, और बल्लेबाज ना उस तरह से अपना सेटअप करता है। लेकिन हेजलवुड क्या कर रहे हैं, जो स्टार्क ने बहुत पहले करना स्टार्ट किया था कि ऐसा दिखाना है, लेकिन डालना है जब आपका हाथ पीछे की तरफ जाए, तो इसकी जगह पे ये कर देना है, मतलब आप तेज गेंद डालेंगे। हेजलवुड ने भी वही किया, जुरेल को उसी तरह से आउट किया। जब आप ऐसा दिखाते हो और उसके बाद तेज गेंद डालते हो, होता यह है कि बल्लेबाज ना सेटअप करता है अपना कि आप स्लो आने वाली है, तो वो फिर अगर तेज आई ना गेंद तो लेट हो जाता है। तो ये गेंदबाजों के लिए सीखने वाली चीज है, आप उनकी गेंदबाजी देखिएगा जरूर। लेकिन ये एज ए गेंदबाज करना है ना, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए कि आपने यहां तक तो लोडिंग कर दी, लेकिन उसके बाद हाथ जब आपका नीचे गया ना, तो आपके दिमाग में भी ऐसा रहता है स्लो रन डालना है। लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करेंगे कि हाथ यहां पे जब गया तो आपने चेंज कर दिया, ताकि बल्लेबाज को पता ना चले, पीछे की तरफ थोड़ा सीम पे वापस आ गया, भले ही क्रॉस सीम डाल दीजिए, और फिर आप तेज गेंदबाजी करिए, बल्लेबाजों का फंसा सकते हैं। सो हेजलवुड वही काम करे। तो कितनी सारी ट्रिक्स लेके आए जिससे फायदा हो रहा है आरसीबी को, और इनका फॉर्म में रहना, इनका फिटनेस में बरकरार रहना आरसीबी के कैंपेन के लिए, जो उन्हें ट्रॉफी की अभी तक जरूरत है, ये सबसे इंपॉर्टेंट गेंदबाज है। देवदत्त पडिक्कल, उनके साथ विराट कोहली, 429 रन दोनों ने मिलकर बना दिए। अब राइट एंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन बन जाता है। पडिक्कल का फॉर्म ना इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, विराट कोहली नॉर्मल क्रिकेट खेलते हैं, स्ट्राइक रेट 130 135 के आसपास लेके जाते हैं। वहीं पे अग्रेसर का रोल अदा करते हैं देवदत्त पडिक्कल। लंबे कद के इंप्रूव क्रिकेटर नजर आ रहे हैं, स्ट्राइक रेट उनका 150 के ऊपर जा रहा है। अब वहां पे फास्ट बॉलिंग भी अच्छा खेल रहे हैं और स्पिन को भी अच्छा खेल रहे हैं। और राइट एंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन एक चीज है, लेकिन उसके साथ दोनों बल्लेबाज भारतीय होना, तो फिर क्या होता है, कई बार साझेदारी में हमने देखा है कि एक ओवरसीज बल्लेबाज होता है, एक इंडियन बल्लेबाज होता है। दोनों का मैचअप सही होना ये बड़ा जरूरी है कि फास्ट बॉलिंग के सामने ओवरसीज हो, स्पिनर के सामने भारतीय हो, और गेम चलाए उस तरीके से ज्यादातर। लेकिन अगर दोनों ही भारतीय बल्लेबाज हो और दोनों ही फास्ट बॉलिंग और स्पिन को अच्छा खेलते हैं, फिर टीम को फायदा होता है, जो आरसीबी को हो रहा है, क्योंकि देवदत्त पडिक्कल का फॉर्म कमाल का है, और इसी वजह से विराट के साथ उनकी साझेदारी भी लंबी चल रही है। 429 रन बहुत होते भाई। दिल्ली कैपिटल्स, अगर उनका कोई कंट्रोल रूम है तो वो है केएल राहुल। मैंने उनको नाम दिया है संकट मोचन, लेकिन यहां पे तो पूरी तरह से गेम को कंट्रोल कर रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए। चाहे वो आरसीबी के सामने, आपको याद होगा उन्हीं के मैदान में जहां पे उन्होंने अनबीटन 90 रन की पारी खेली थी, 1 ओवर में 22 रन मार दिए थे हेजलवुड को। और क्योंकि पाटीदार लेके आए थे कि मैं मेरा मेन गेंदबाज लेके आता हूं, यहां पे ना गेम फंस सकती है, हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी, वहां पे 22 रन मार दिए। तो
अटैक करना, वो भी सामने वाली टीम के मेन गेंदबाज को, वो भी काबिलियत है। और अगर थोड़ा सा रुक के खेलना कि भाई मैं थोड़ा संभाल के खेलता हूँ, वो भी कर सकते हैं। पिछले मैच में हमने देखा लखनऊ के सामने किस तरह से अभिषेक पुरेल के साथ पहले तो साझेदारी करी, 50 रन की साझेदारी, फिर उसके साथ एक और 50 रन की अनबीटन साझेदारी करी अक्षर पटेल के साथ। साझेदारी निभाना जानते हैं, गेम को खत्म करना जानते हैं। पिछले मैच में छक्का मार के गेम को खत्म किया, कोई सेलिब्रेशन नहीं, सीधा अंदर ग्राउंड से ड्रेसिंग रूम की तरफ चले गए। और जो समझ होती है वो नजर आती है, जो मेच्योरिटी होती है इनकी बल्लेबाजी में वो नजर आती है। ऑल फॉर्मेट खिलाड़ी है। आने वाले कैंपेन में, क्योंकि अभी तक 323 रन बना दिए, 154 का स्ट्राइक रेट है, ये मोमेंटम बरकरार रखा है। हालांकि पहला मैच नहीं खेले थे, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से मोमेंटम पकड़ा है, हर सीजन आते लगभग 500 के करीब रन बनाते, इस सीजन भी वही देखने को मिल रहा है। लेकिन अब जो बिजनेस एंड है वहां पे केएल राहुल की जो टेक्निक है, जो समझदारी है, वो बहुत काम आएगी, और खास करके आरसीबी वाले ये मुकाबले में भी। अक्षर पटेल द कैप्टन, देखिए बहुत अंडररेटेड नाम है ना, क्योंकि भारतीय अगर कैप्टन आता है, यंग आता है, तो उससे बहुत सारे सवालिया निशान होते हैं। नई मैनेजमेंट आती है, उस पर भी सवालिया निशान होते हैं। लेकिन ये तालमेल बड़ा अच्छा चल रहा है, नई मैनेजमेंट का जो दिल्ली की है, और साथ ही में अक्षर पटेल जो नए कप्तान है, रिजल्ट भी उनको देखने को मिल रहा है। और पिछले मैच में लखनऊ के सामने आपने देखा होगा कि 1-3-5-7 ये ओवर डालती अक्षर पटेल ने खुद। सामने ओवरसीज बल्लेबाज थे, गेम को पूरी तरह से दूसरी तरफ जाने नहीं दिया, गेम को कंट्रोल किया। हालांकि उन्हें विकेट नहीं मिली, लेकिन 4 ओवर में 29 पे खत्म किया। तो ये समझ भी होना और उसमें अपना रोल वो ठीक से निभाना, ये भी एक बड़ी काबिलियत वाली बात होती है, हर कप्तान कर नहीं पाता। और देखिए ये करना बड़ा मुश्किल है। एक तो आपकी स्किल लेवल अगर लिमिटेड होना, जो अक्षर पटेल की, बहुत ज्यादा टर्न नहीं कराते ना, ऐसा तो नहीं कि मुरलीधरन की तरह टर्न होता है या कुलदीप यादव की तरह उनके पास गुगली है, फिंगर स्पिनर है, बहुत ज्यादा टर्न नहीं करते, लेकिन आम बॉल डालते हैं और हल्का सा कभी कभी टर्न कराने की कोशिश करते हैं। वहां पे बतौर कप्तान ना अपने आप को उस तरीके से रखना और गेम चलाना, ये मुश्किल काम है, वो अच्छे से कर रहे हैं। और जिस तरह से लग रहा है कि ना, वो जो किरदार है उनका, खुश मिजाज किरदार है, सब लड़के उन्हें पसंद भी करते हैं, हंसते रहते हैं, सामने वाली टीम से भी उनके काफी अच्छे रिश्ते हैं। तो एक अच्छा लीडर बन के उभर आ रहे हैं और अपनी टीम से बेस्ट काम निकालने की वो कोशिश कर रहे हैं, जो अभी तक उनमें कामयाबी मिल रही है। और यहाँ तक कि उनकी बैटिंग भी है ना, जब जरूरत पड़ी, पिछले मैच में भी हमने देखा, तो वो नाबाद आके गेम को खत्म करने की वो समझदारी। और साथ में एक और चीज देखने को मिलती है, याद रखना, जब भी लेफ्ट आर्म स्पिनर इनके सामने गेंदबाजी करता है, और ये पहला बॉल खेल रहे हैं, ये बड़ा शॉट लगाते हैं, जडेजा के सामने किया, इससे पहले एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन ये कर रहे हैं। तो ये नजर रखना कि अगर सामने लेफ्ट आर्म स्पिनर है, पहली गेंद ये खेल रहे हैं, तो बड़ा शॉट लगाते हैं। अक्षर पटेल बापू, वेल डन।